हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा बैंक है। क्या आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। इसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग कैसा है, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग को लेकर के बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं उन सभी बैंकों से बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग काफी शानदार होता है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनेट बैंकिंग भी काफी अच्छा होता है। इसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा टोटल 16 प्रकार का सेविंग्स अकाउंट्स ऑफर करता है। लेकिन आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में, जो कि इन 16 ही सेविंग्स अकाउंट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेविंग्स अकाउंट्स है, यानी कि मोस्ट पॉपुलर सेविंग्स अकाउंट्स है। ज्यादातर लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स ही ओपन करवाते हैं और आप ब्रांच में जाओगे अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो बेसिकली आप लोगों को यही सेविंग्स अकाउंट ओपन करके दिया जाता है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ, यहाँ पर आपको 2.70% से लेकर के 4.50% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा काफी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा पैसा किस हद तक सुरक्षित रहेगा। तो जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी सभी बैंकों के जैसा DICGC से इंश्योर होता है। DICGC के बारे में आप लोगों को पता होगा, मैंने काफी सारी वीडियोज में बताई हुई है। तो यहाँ पर DICGC के तहत आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सिक्योर होता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा काफी पुराना बैंक है तो डूबने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ पर ये डूबने वाला बैंक नहीं है, तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो सभी बैंकों के जैसा यहाँ पर भी आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए। हालांकि अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और आपका मोबाइल नंबर आपके पास में है, आपके पास में एक एंड्रॉइड है, तो ऐसे कंडीशंस में आप अपने मोबाइल फोन के जरिए बिल्कुल आसानी तरीके से वीडियो KYC के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना सेविंग्स अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इस सेविंग्स अकाउंट्स के मिनिमम बैलेंस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप यहाँ पर अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे कंडीशंस में मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को मैक्सिमम 250 रुपए प्लस GST क्वार्टरली चार्जेस देना होता है। वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को मैक्सिमम 125 रुपए प्लस GST क्वार्टरली चार्जेस देना होता है। इसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का एक माइनस पॉइंट ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर रूरल, सेमी अर्बन के कस्टमर्स को बिल्कुल भी चेकबुक फ्री में प्रोवाइड नहीं करता है। यहाँ पर अगर आप रूरल और सेमी अर्बन से हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको पर पेज का 2 रुपए 50 पैसे चेकबुक के ऊपर चार्जेस देना होगा, जबकि मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को बैंक ऑफ बड़ौदा 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और यहाँ पर अगर मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशंस में उनको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना होता है। इसके अलावा बात करें हम SMS अलर्ट की तो यहाँ पर SMS अलर्ट के ऊपर आपको 15 रुपए प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में मैक्सिमम चार्जेस देना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैश डिपॉजिट की तो यहाँ पर मंथली आप 5 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी भी ब्रांच के जरिए। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 50 रुपए प्लस GST, वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 40 रुपए प्लस GST पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होता है। हालांकि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोई भी टर्म कंडीशंस नहीं लगाया है अमाउंट का कि आप कितना अमाउंट एक बार में कैश डिपॉजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें कि आप ब्रांच से कितना रुपए निकाल सकते हो तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप मंथली यहाँ पर भी 5 बार पैसे निकाल सकते हो ब्रांच के जरिए।
और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 125 रुपए प्लस जीएसटी, वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन मैक्सिमम चार्जेस देना होता है। अब यहाँ पर मान लो आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लिया है और यहाँ पर आपको चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड मिल गया है और मान लो कभी भी आपका पासबुक गुम हो गया तो ऐसे कंडीशंस में आपको डुप्लीकेट पासबुक का 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को। वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 75 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। इसके अलावा अगर आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं करते हो और फर्स्ट टाइम नॉमिनी ऐड करने के लिए जाते हो तो ऐसे कंडीशंस में ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन अगर आप सेकंड टाइम चेंज करने के लिए नॉमिनी जाते हो या फिर कोई मॉडिफिकेशन करवाने के लिए जाते हो, नॉमिनी में कुछ चेंज करवाते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पर 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, यानी कि इसको हम रेगुलर सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हैं, इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। इस डेबिट कार्ड की इशुएंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी देना होता है। और यहाँ पर आप इस डेबिट कार्ड के जरिए पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस 5 कर सकते हैं, यानी कि 5 बार आप पैसे निकाल सकते हैं। अब चाहे तो आप पैसे निकालें, चाहे तो आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक करें। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। इसके अलावा अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो तो ऐसे कंडीशंस में दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो और मेट्रो सिटी से 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर अपना लिमिट क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पर आपको 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन, वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पर आप लोगों को 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। इसके साथ साथ अगर हम यूपीआई को लेकर के बात करें तो अगर आपका अकाउंट्स बैंक ऑफ बड़ौदा में है, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स है, चाहे तो वो एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स है या फिर बीएसबीडीए अकाउंट्स है, तो यहाँ पर आप यूपीआई कर सकते हैं। पर डे आप 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं अगर आपका रेगुलर और एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स है। तो ये रेगुलर और एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट दोनों सेम ही होता है, तो यहाँ पर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी कि ब्रांच से आप कोई भी पहला सेविंग्स अकाउंट, बेसिक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर उसको हम एडवांटेज ही बोलेंगे, क्योंकि वो एडवांटेज के ही कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर आप पर डे 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हो। इसके अलावा आपका पर डे 10 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि पर डे आप 10 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा यूपीआई नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी भी देखने को मिल जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो ये काफी अच्छी बात है बैंक ऑफ बड़ौदा का। इसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा काफी बड़ा बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांचेस लगभग हर एक सिटी में आपको देखने को मिल जाता है, वो चाहे तो रूरल हो, चाहे तो सेमी अर्बन हो, चाहे तो अर्बन मेट्रो सिटीज हो। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि हम कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में ओनली 10 लाख रुपए तक की ट्रांजेक्शन कर सकता है। अगर वो इस लिमिट को क्रॉस करता है तो ऐसे कंडीशंस में इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और यहाँ पर काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं साल में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करता हूँ, जैसे कि 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख करता हूँ, फिर भी मेरे पास में इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चक्कर में आप लोग बिल्कुल भी मत रहिएगा कि इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। इनकम टैक्स के पास में ये पावर होता है कि वो 7 साल के अंदर कभी भी आपके पास में नोटिस भेज सकता है। मान लो आपने आज ट्रांजेक्शन किया और आपके पास में नोटिस आया 4 साल के बाद में, तब आपके पास में जवाब नहीं रहेगा कहने के लिए कि मैं ये ट्रांजेक्शन कब किया था और कैसे किया था। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंगल टाइम में आप 2 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए से अधिक कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था बैंक ऑफ बड़ौदा का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।